ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सप्त ऋषियों के सामने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमावन का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण के द्वारा अपनी कन्या पदा का पीपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पीपलाद तरुण अवस्था रूप गुण सदा शीतल रहने वाली यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि ममता प्राप्त करने की तथा पहा के शीतल यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भक्तों के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मेनका सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपनी पुत्र बुध के साथ लगन में ही शीतल होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मंगशीर मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि बच्चों ये कह रहे हैं कि पार्वती का आप हाथ शिव शंकर भगवान को दे दो। इन्होंने बताया, कईयन कहानी सुनाई और फिर हिमालय का मन अस्थिर हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन स्वामी होकर अपने पुत्र के साथ रहेंगे तो आप शिव जी का हाथ उस टाइम देव। रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मंगशीर मास के हम फागुन में करते हैं ना, मंगशीर होता है। मंगशीर मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब कि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी।
कह रहे हैं कि आप पार्वती का हाथ शिव भगवान को दो। नक्षत्र लगन रोहिणी लगन है और आप दे दो। कोई पाप इसमें पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। आपका शुभ शुभ होगा, दुष्ट दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसा स्थान पर शीतल होंगे जहाँ से वह उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतरथ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला कहने लगे, क्योंकि इनको तो बस यही था कि हम पार्वती का हाथ शंकर भगवान को नहीं देंगे, पार्वती के साथ शादी नहीं करेंगे हम शिव जी का। तो इन्होंने नाना प्रकार की कथा लीलाएं ये कही, जब कहीं जाके हिमालय माने, नहीं तो इन्होंने बिल्कुल ना कर दी थी। क्योंकि ये सप्तऋषि गए थे ना, शंकर भगवान ने सप्तऋषि को भेजा था कि आप जाओ। जैसे कि माता पिता कोई लड़की का रिश्ता करने जाता है, भाई कोई जाता है, कोई जीजा मामा जाता है, वैसे ही भगवान शिव जी ने सप्तऋषियों को अपनी शादी का, जैसे कोई जाता है रिश्ता करने तो रिश्ता करवाने के वास्ते सप्तऋषियों को भेजा कि आप लोग जाओ और मेरे रिश्ता की बात कहो, क्योंकि मैं तो बीज बो आया। भगवान शंकर भगवान, क्योंकि वो तो उन्होंने बुराई इतनी कर दी कि उनके दिल में बिल्कुल ना था। तो आप लोग जाओ, आप लोग उनको ऊंचा नीचा समझाओ, लीलाएं बताओ, और फिर शंकर भगवान कह रहे हैं कि जब वो मान जाए तो आप मेरे पास आके मुझे संदेश दो। तो भगवान ये इस वशिष्ठ, ये जो ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि, नाना प्रकार की लीलाएं करने नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों को पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े कुछ विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु सहा भाग गंध मदन मदारचल मेनका और विंध्याचल आदि पर्वत शेषवरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसे बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। क्योंकि हिमालय ने सारे से पर्वतों से पूछा है कि सप्तऋषि मेरे से कह रहे हैं कि पार्वती की शादी शिव भोला से करो, तो आप ये बताओ कि मैं करूं या नहीं करूं, ये सोच समझ के उत्तर देना। जैसे कि रिश्ता हम बेटी का करते हैं तो सबसे पहले मामा को बुलाते हैं, मामा का हाँ और ना सुनते हैं, फिर जीजा फूफा भाई बंधु सारे बैठ के सलाह करते हैं कि हाँ ये रिश्ता सही लड़की के वास्ते रहेगा या नहीं रहेगा। तो वैसे ही ये हिमालय ने सारे भाइयों से, भाई हैं इनके जितने भी ये पर्वत हैं, तो सबसे कहा कि मेरी तो बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा, आप लोग सलाह बाड़ी करके मुझे बताओ कि ये सही रहेगा या नहीं, तो समझें वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भांति भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्न पूर्वक बोले।
पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। आदि इस रुद्रदेव की आराधना की है आदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मैना का सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमालय को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्न पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमाचल बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्री सिद्ध तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विशुभित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वह शैलराज पूर्ण प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यहाँ भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम संत उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वत के राजा, सबसे श्रेष्ठ, और बच्चों, जैसे कि कन्यादान होता है तो कन्यादान हम करते हैं, तो जो लड़की होती है हमारी वो भिक्षक होती है, जो हम दान करते हैं कन्यादान। जो लड़के वाले होते हैं उनको हम कन्यादान करते हैं। तो कन्यादान करने से बच्चों, कन्या के घर में भोजन नहीं किया जाता, क्योंकि कन्यादान, अगर मान लो आपने कोई वस्तु दान कर दी ब्राह्मण को और वो ब्राह्मण आपको दोबारा खाने को देता है, तो आप खा लोगे बच्चों, खा लोगे? सॉरी बच्चों, नहीं खाओगे ना। तो वैसे ही बच्चों, कन्यादान देने के बाद लड़की के घर में अन्न जल नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कन्यादान करके और अन्न जल उस घर का करता है, उस लड़की के घर का करता है, तो वो कोढ़ी हो जाता है, उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती, उसका जो गति होना है वो गति नहीं होती। तो इसी वास्ते कहते हैं आजकल कहते हैं बच्चों कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता। हाँ, मान लिया कि नहीं भेद होता। आप लड़के को दान कर दोगे बच्चों, आप लड़कों को दान कर दोगे, होते भी हैं बहुत जने लड़के को दान करते हैं मंदिरों में,
जो बाबा बने हुए हैं, बहुत जगह होता है। तो उस बच्चे के पास जब माँ बाप आते हैं तो उस बच्चे के वास्ते कुछ लेके आते हैं, उससे लेके नहीं जाते। जो लड़के को आपने किसी मंदिर, जैसे कि मान लिया आपको बच्चा नहीं हो रहा, आप बड़ी माता के मंदिर में जाओ, वहाँ अगर आप सुख लेते हो कि मैं एक जो पहला बच्चा होगा, लड़का हो चाहे लड़की, मैं आपके दरबार में वो कर दूँगी, तो 100% लड़का ही होता है, लड़की नहीं होती। जहाँ पे मन्नत जिसने किया है, उसके गृहस्थी में वो लड़का ही होता है। फिर उस लड़के को हम दान दियाते हैं। तो साल में 2 साल में उस बच्चे से हम मिलने जाते हैं। तो अगर आप लोग, जैसे किसी ने दान किया भी होगा, आप सुनोगे तो ज़रूर बताना बच्चों कि हाँ, हमने दान किया है। तो आप उसके वास्ते कुछ लेके जाते हो, जो बाबा बना है, आप उससे कुछ लेते नहीं हो। क्योंकि जो बाबा बन गया है और उसका आप भिक्षा का खाते हो, तो आपको कलंक लगता है। तो आप भिक्षा का मत खाया करो, अगर दान किया है तो। वैसे ही कन्यादान हमने किया है, तो कन्यादान करने के बाद हम उसके घर में नहीं खाते। आजकल तो ज़माना ये चल पड़ा है बच्चों, लड़की के घर 2-2 3-3 महीना रह जाते हैं। मान लो आपका लड़का नहीं है, बच्चों मान लो आपका लड़का नहीं है, तो आप लड़की के घर जाके रह सकते हो। क्योंकि फिर आप ये कह सकते हो, हाँ, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आपके आगत चलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर लड़के हैं आपके और आपने कन्यादान कर दिया है, तो बच्चों खाना नहीं चाहिए। वो जो खाता है लड़की के घर का, वो सूअर कुत्ता होता है, क्योंकि उसके घर का खाना नहीं चाहिए। लड़की के घर का कन्यादान कर दिए। अब हम अपने ब्राह्मण को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, सीधा देते हैं, उसको हर एक चीज़, एकादशी का उद्यापन का देते हैं, हर एक चीज़ का करते हैं। अगर हम उनके घर का जाके खा लें, तो हमारा सारा दान, जितना दिया हुआ दान, वो शून्य हो जाता है। तो वैसे ही लड़की का जो दान किया हुआ है हमने, वो हम देते हैं, तो हमारा जितना भी दान पुण्य है सब शून्य हो जाता है। इसी वास्ते लड़की का घर का खाना नहीं चाहिए। कहते हैं बच्चों, इस संसार में अगर आप आए हो और आपके घर में मान लो कि 2 लड़के हैं और लड़की नहीं है, चाहे गरीब घर की लड़की का आप कन्यादान जरूर करो। क्योंकि कन्यादान बिना हम भव सागर से पार नहीं उतरते। एक कन्यादान और एक गौदान। अगर कन्यादान करेंगे हम, तो हमें नाव मिलेगा बैठने के वास्ते। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर हम कन्यादान करते हैं तो हमें नाव मिलेगी बैठने के वास्ते, और गौदान करते हैं तो हमें तारने के वास्ते, उस पार जाने के वास्ते गौ का पूंछ मिलेगा। जैसे कि नाव में बैठते हैं, तो नाव में वो डंडा सा क्या होता है बच्चों, मुझे नहीं आता बोलना, वो होता है पतवार। पतवार कहते हैं ना बच्चों, आपको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। पतवार, तो उसको हिला हिला के गंगा जी से हम उस पार चले जाते हैं। तो नाव मिलेगा कन्यादान के वास्ते। जब कन्यादान करता है उसको नाव मिलेगा बैठने के वास्ते, भव सागर से तारने के वास्ते गौ मिलेगी। जो गौ के कहते हैं ना कि अगर नाव डगमगा जाती है, मान लो आपने कन्यादान कर दिया और भूल चूक से आपने खा लिया और आपको पता नहीं है कि मैंने कन्या के घर का खा रखा है, तो अगर आपको नाव मिली और नाव में आप बैठ गए, आप नाव में बैठ गए बच्चों, और वो नाव डगमगाने लगी, तो गाय आके अपना पूंजड़ दे देती है। पूंछ कहते हैं, गौ का पूंछ पकड़ के आप भव सागर से पार उतर जाओगे। 2 दान महादान होता है बच्चों। वैसे तो दान बहुत होता है, जैसे गरीब को दान दे दो, गरीब ब्राह्मण को दान दो, भूखी लड़की को दान दो, भूखी बहू को दान दो, कोई भूखा है उसको दो, कुत्ते को रोटी डालो, गौ को चारा खिलाओ, कीड़ी को भोजन कराओ, चिड़ियों को आप भोजन डालो। बच्चों दान बहुत हैं। छोटे छोटे दान से हमें जो
विष्णु भगवान ने, जो श्री कृष्ण भगवान ने हमें जो झोला दिया है, जो बैग दिया है, उस बैग को हमें छोटे छोटे दान से भरना है। हमें पाप से नहीं भरना है, उसको हमें पुण्य से भरना है। तो ये छोटा छोटा दान, अगर मान लो आप गरीब हो बच्चों, आप गरीब हो, किसी लड़की की शादी कर, कोई लड़की की शादी कर रहा है, आप ज़्यादा नहीं तो 11 रुपये, 101 रुपये कन्यादान के नाम का जरूर दे के आओ। अगर आप 108 कन्यादान देते हो, आप लिख लो, आप एक कॉपी बना लो छोटी सी, उसमें लिखते जाओ, हाँ इसका मैंने कन्यादान दिया, 1 कन्यादान दिया, 2, ऐसे लिखते जाओ। 108 कन्यादान देने के बाद आपको महादान का फल मिलता है। आपने 108 कन्याओं का दान किया, चाहे आपने 11 का किया, चाहे आपने 101 का किया, आपने दान किया है। क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे बच्चे के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि बेटी की शादी करेगा। अगर आपके जैसे आप आपकी बेटी है तो उसका भी कन्यादान करो, और ये 101 108 कन्यादान जरूर करो, एक माला आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भगवान ने थैली दे रखी 108 कन्यादान की, उसमें राशि जमा हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं छोटे छोटे दान से ये हमें जो बैग मिला है, ये बैग भर जाता है। छोटे छोटे दान से कुआं भर जाता है। 1-1 रुपये डालोगे तो कुआं भर जाएगा। तो बच्चों, दो भाई थे, कहानी याद आ गया मुझे। दो भाई थे तो दोनों भाई के एक एक किल्ला था। एक एक किल्ला में बो दिए करते और घर लाके अपने टंकी में रख के और पूरा साल खाया करते। तो जो छोटा भाई की बहू थी, वो बचाया करती थोड़ा धन को, और जो बड़ा भाई की बहू थी, वो थोड़ी चटोरी थी। वो जैसे कि कोई बाहर आता, जैसे सामान बेचने के वास्ते, वो अपना अन्न को बेच के खाती। जैसे चाट पत्ता खा लेती, जैसे फल फ्रूट खा लेती, कोई सामान आता उसको ले लेती, अपने धन को करते करते बच्चों उन पे थोड़ा गरीबी आ गई तो उन्होंने अपने खेत दोनों भाइयों ने बेच दिया। खेत बेच दिया, गरीब हो गए। वो 2 किलो स्टेम सुबह लाते और दोनों टाइम खा लेते। सुबह कमाने जाते और शाम को 2 किलो लाते और दोनों टाइम का काम चल जाता। तो जो बड़ी बहू तो चटोरी थी, वो अपने खाने से जो थोड़ा मोड़ा इकट्ठा करती, तो कोई बेचने वाला सामग्री आता, उसको लेके खा लेती। लेकिन जो छोटी बहू थी, वो एक एक मुट्ठी अपने गृहस्थी की जो अन्न आता था, क्योंकि बड़े के घर में 2 बच्चे थे और छोटे के घर में 4 बच्चे थे, लेकिन वही 2 किलो दोनों भाई कमाने जाते तो 4 किलो लाते, 2 उसके देते, 2 उसको देते। तो छोटी बहू धीरे धीरे वो जो टंकी खाली, जब वो बेचने के बाद तो टंकी खाली ही हो जाता है बच्चों, तो धीरे धीरे उनमें एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी डालने लगी। कुछ दिन के बाद अकाल पड़ गया। कुछ बरस के बाद बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया तो बड़ा भाई घबरा गया, छोटा भाई घबरा गया। अब बच्चे कैसे पालें? बड़े भाई के तो 2 बच्चे थे, छोटे के 4। अब चारों का टेंशन उसको। वो कहते, भगवान मैं क्या करूं, कैसे करूं जो मैं अपने बच्चों का गुजारा करूं। छोटी एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन अपने पति से कहने लगी कि आप टेंशन मत लो, और ये टंकी देखो, दोनों टंकी भरा हुआ है नाच से, आप टेंशन मत लो। तो बच्चों, उन्होंने टेंशन लेना बंद किया। बड़ा भाई कहने लगे, छोटा भाई टंकी दोनों भरी हुई देख के बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, और वो दौड़ा दौड़ा अपने भाई के, देखो भाई का प्रेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
भाई चाहे कितना बुरा हो, जगत में संसार में यही कहते हैं कि भाई जैसा मित्र संसार में कोई नहीं है। आजकल तो थोड़े दुश्मनाई हो जाते हैं क्योंकि मन मोटावा चुगलखोर ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई से प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन आप ये आजमा के देख लेना बच्चों, अगर भाई से कितना भी लड़ोगे लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं टिमटिमाता हुआ आपको सूरज मिलेगा भाई की प्रीति, क्योंकि भाई जैसा चीज इस संसार में होता ही नहीं। भाई बहन का प्यार, बहन और भाई का प्यार, और भाई भाई का प्यार बहुत होता है। वो दोनों टंकी देखा और एकदम खुश हो गया, इतना खुश हुआ बच्चे हो, इतना खुश हुआ कि पूछो मत। अपनी औरत को शाबाशी दे के अपने गले से लगा के माथे में चुंबन दे के और तुरंत भागा भागा अपने भाई बड़े भाई के पास गया। भाई देखा तो उदास, बिल्कुल उदास बैठा, घर में कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, बिल्कुल उदास बैठा था, काम बंद हो चुके थे, अकाल पड़ा हुआ था। भाई दौड़ के गया और भाई के गले लग गया, छोटा भाई भाई के गले लग गया, कहने लगा भाई भाई तू उदास मत हो, तकलीफ में मत रह। बोले क्यों? दो दो बच्चों का वो बोले मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, लेकिन भाई मेरी औरत ने 2 टंकी अनाज का भर के रख रखा है। वो तो उठा एकदम सड़बड़ा के, कहने लगा छोटे तेरी औरत ने 2 टंकी कैसे रखा? क्योंकि वही 2 किलो तेरे पास आता है, वही 2 किलो मेरे पास आता था। अपने पे तो 2-2 किलो, तेरे 4 बच्चे और मेरे 2 बच्चे। बोले वो तो हम चल के पूछेंगे, चलो भाई 1 टंकी आप ले लो और 1 टंकी मैं लेता हूँ। वो तो दौड़ा दौड़ा गया दोनों भाई, और जो बड़ी की घरवाली थी वो भी दौड़ी, वो भी वो कहते हैं ना कि जैसे बिजली गिर जाता है वैसे हो जाता है इंसान की, भाई वही 2 किलो में कैसे 2 टंकी भर ली उसने। दौड़ के गए, देखे खोले, वो सोचे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जाके देखे तो दोनों टंकी भरी थी एकदम फुल अनाज की। हाथ जोड़ के कहने लगा हे भगवान, हे मेरे घर की लक्ष्मी, तू ये तो बता कि वो 2 बच्चे मेरे 4 तेरे, फिर 2 किलो तेरे घर आते थे 2 किलो मेरे, लेकिन तूने कैसे बचाया? बोले भाई आप पिता के समान हो, मैं आज झूठ नहीं बोलूंगी। जो 2 किलो आता था तो 2 किलो में मैं 1 मुट्ठी कभी डाल देती थी टंकी में, कभी 2 मुट्ठी, तो 1-1 2-2 मुट्ठी से ये 2 टंकी भरी हैं। मैं कहीं से भी नहीं लेकर आई, आप लोगों की कमाई है और ये आप ही लोग की हैं। और भाई अगर आप चाहो भाई जी तो आप दोनों टंकी ले जाओ, नहीं तो 1 टंकी हमारे वास्ते और 1 टंकी आप ले जाओ। कितना बड़ा दिल था उस औरत का, देखो, जो 1-1 मुट्ठी इकट्ठा करके भी अपने जेठ को कहती है भाई आप ले जाओ। तो वो अपनी औरत को कहता है बड़ा भाई कि देख, लक्ष्मी इसको कहते हैं जो दुख में, जो पति के दुख में सुख का अनुभव करा दे। और तू एक बात ये बता कि 2 बच्चे होते हुए भी 2 टंकी, 2 के 4 टंकी तू तेरे पास होना चाहिए था, और आज तेरे पास खाक नहीं है। और आज ये छोटी के पास 4 बच्चे होते हुए भी ये 6 जने हैं और हम 4 जने, फिर भी हमारे पास ठन गोपाल और इनके पास देखो 2 टंकी। तो तूने ये क्या किया? बोले प्राणनाथ मारो या छोड़ो, अपनी गलती मान लेती हैं। कहती है कि जो 2-4 मुट्ठी रखा करती मैं अपने वास्ते बचा के रोज, वो मैं चाट पत्ता खा जाया करती, लेकिन आज के बाद मैं छोटी के जैसे रहूंगी और मैं अपने गृहस्थी का देखभाल सही ढंग से करूंगी। तो बच्चों, इस कहानी में सीख ये मिलती है हमें कि थोड़ा थोड़ा औरत को जरूर इकट्ठा करना चाहिए और जरूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पति का कारोबार कभी, मैं तो कह रही हूँ परमात्मा आप लोगों के कारोबार कभी डिगे ना, परमात्मा आप रसो बसो, लेकिन ये दुख और सुख भगवान ने दिया है, ये लगा हुआ है।
आज राजा तो कल कंगाल। तो अगर औरत थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रखती है तो पति के वक्त में अगर पत्नी काम आती है तो वो इतनी प्यारी हो जाती है, संसार से भी ज़्यादा प्यारी पत्नी लगती हैं। और उन स्त्रियों को, जो स्त्री अपने 2 पैसे 4 पैसे रखती हैं और अपने ऊपर खर्च करती हैं, उनको कह रही हूँ अपने ऊपर भी खर्च करो, लेकिन 2 पैसा संभाल के जरूर वक्त के वास्ते रखो। किस टाइम कब भगवान आंख बदल दे और हमें फिर पछताना पड़े। तो बच्चों, वही है कि कन्यादान का खाना नहीं चाहिए। कन्यादान का जो खाता है वो नरकगामी होता है। कन्यादान के अगर मान लो दूर है आपकी बेटी और कन्यादान कर रखा आपने और दूर है आपकी बेटी, तो सारा सामान मंगा लो और जिस टाइम आने लगो सारा सामान मंगा लो और आप आने लगो तो आप उसको 500 झार 200 400 जैसे गुंजाइश है आपका, वो आप उसको कहो कि तेरा मेहनतान है जो रोटी बना के खिलाती है बेटी, और जो उनके घर का चूल्हा जलता है उनके नाम का आप दे दो। देख लेना बच्चों, आपको दोष नहीं लगेगा और आप लोग तर जाओगे। आपको वैकुंठ मिलेगा, शिव जी धाम मिलेंगे और माँ पार्वती और शिव जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और माँ लक्ष्मी का आपके साथ रहेंगे। माँ लक्ष्मी आपके 24 घंटा आपके पास रहेंगी। क्योंकि एक बनिया था बेटा, बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सॉरी बच्चों, मैं ये बनिया का कहानी कल सुनाऊंगी आपको, अगर याद रहा तो, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, बताते बताते मैं भूल जाती हूँ। जैसे सामान में रख भी देती हूँ अपने घर का तो वो सामान भी ध्यान नहीं रहता मेरे को, बहुत दिन बाद मिलेगा और मैं कहूँगी संभाल के रखी हूँ, संभाल के रखी हूँ। मैं ऐसा संभाल के रखती हूँ बच्चों, जो सामान कल मिलने वाला होता है वो 4 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि दिमाग थोड़ा अपसेट रहता है। ये तो भगवान ने ज्ञान दे दिया मुझको पढ़ने का, तो आप लोगों के पास बैठ के पढ़ती हूँ, आप ही लोग के पास बैठ के पढ़ती हूँ बच्चों। क्योंकि जो शिव पुराण और भागवत करता है और जो सुनता है, जैसे मैं पढ़ के इसमें यूट्यूब में डाल दी, आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग ये मत सोचना कि हम मोबाइल में वो कर रहे हैं सुन रहे हैं। आप यही हृदय में रखना कि हाँ भाई, हम शिव पुराण अपने दिल से और मन से सुन रहे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पार्वती, सब दुखियों का दुख दूर करना, सबका भला करना। हे मेरे भोलेनाथ, मैं भी आपके चरणों में पड़ी हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।